सब देखने और सुनने वालों को ग्रेविटॉन का सलाम पहुंचे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर बेवल इफ़ेक्ट क्या है और इस बेवल इफ़ेक्ट को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बेवल इफ़ेक्ट क्या होता है, बेवल इफ़ेक्ट बहुत ही यूज़फुल टूल है। मिसाल के तौर पर पावर पॉइंट में अगर आपके पास कोई शेप है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक दायरा है, एक सर्कल है जो कि बिल्कुल फ्लैट है। ये शेप 2 डायमेंशनल है। अगर मैं इस पर मुनासिब तरीके से बेवल इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ तो मैं इसी दायरे को, जो कि एक 2 डायमेंशनल शेप है, इसको एक 3 डायमेंशनल स्फीयर के अंदर बदल सकता हूँ। इसी तरह इसी दायरे से डबल कोन भी बनाई जा सकती है और ये तो बहुत ही दिलचस्प एक 3 डायमेंशनल शेप ये भी बनाई जा सकती है। इसी तरह से एक हॉलो बल्जिंग सिलेंडर भी बनाया जा सकता है। ये सब जानने से पहले कि ये एक दायरे से, एक सिंपल से दायरे से आप एक स्फीयर, एक डबल कोन, एक सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर कैसे बना सकते हैं, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेवल इफ़ेक्ट होता क्या है। बेवल इफ़ेक्ट को समझने के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने एक लकड़ी के टुकड़े की, एक लकड़ी के ब्लॉक की फ़ोटो आपके सामने पेश करता हूँ। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल फ्लैट है, 2 डायमेंशनल है। उसकी वजह ये है कि इसकी तस्वीर उतारते वक्त हमने इसको बिल्कुल कैमरा इसके ऊपर रखकर, आँख इसके ऊपर रखकर इसकी तस्वीर उतारी है। अगर हम इस लकड़ी के टुकड़े की तस्वीर थोड़ा सा किसी जाविये से बनाएं, किसी एंगल से बनाएं, तो इसके जो 3 डायमेंशनल फीचर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब इसी लकड़ी के टुकड़े को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इस लकड़ी के टुकड़े की एक ख़ास मोटाई है, एक ख़ास थिकनेस है और इसके एजेस आपको कम से कम 4 एजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 एजेस के साथ उसकी थिकनेस भी नज़र आ रही है। अब लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जो मिसाल के तौर पर बिल्कुल ताज़ा काटा गया हो, ऐसे टुकड़े के जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, ये किनारे बहुत शार्प होते हैं। तो आपने देखा होगा अपने घर के फर्नीचर में, अपनी कुर्सी में, मेज़ में, लकड़ी की अलमारियों में, कि लकड़ी के किनारों को लकड़ी का काम करने वाले आम तौर पर इसकी जो तेज़ी है, इसकी शार्पनेस है, उसको किसी औजार की मदद से, किसी टूल की मदद से ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इसी लकड़ी के टुकड़े के किनारों को अगर हम थोड़ा सा तिरछा कर दें तो इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो तिरछापन इसके किनारों पर आ गया है, ये जो एक ढाल सी आ गई है, एक ढलवान सी जो आ गई है, इस ढलवान को हम बेवल कहते हैं। और ये दोस्तों बेवल की सिर्फ एक किस्म है, बेवल की बेशुमार किस्में हो सकती हैं। तो असल में क्या हुआ कि हमारे पास लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसके किनारे बहुत ज़्यादा तेज़ थे। इस लकड़ी के टुकड़े के किनारों को हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, उसके अंदर एक ढाल बना दी, एक ढलवान बना दी, जो कि बेवल है। और इसी बेवल को आप थोड़ा सा, मैं तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप इसके किनारों के बेवल को अच्छी तरह से देख सकें। ज़्यादा बेहतर तौर पे देखने के लिए मैं इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ग्लास प्लेस कर देता हूँ ताकि आप बहुत आसानी के साथ ये लकड़ी के टुकड़े के किनारों का बेवल देख सकें। अब ये तो समझ में आ गया कि बेवल दरअसल कोई भी अगर शार्प एज है तो उस शार्प एज की तेज़ी को, उसकी शार्पनेस को कम करने के लिए हम बेवल देते हैं। इसकी वजह एक तो सेफ्टी है, एक तो हिफाजत है, क्योंकि अगर आप शार्प लकड़ी के टुकड़े को पकड़ेंगे तो आपका हाथ
ज़ख्मी हो सकता है, और दूसरी वजह इससे लकड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। ये बेवल इफ़ेक्ट किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये जानने से पहले कि पावर पॉइंट में हम बेवल इफ़ेक्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स को, और अगर हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट 365 की, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें जो पहली टाइप का ऑब्जेक्ट है वो तो है सिंपल शेप। लेकिन याद रखिएगा कि जो शेप है, इस शेप के अंदर आप टेक्स्ट भी प्लेस कर सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर भी प्लेस कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई ग्राफिक, कोई आइकॉन भी प्लेस किया जा सकता है। तो पहली टाइप है शेप। दूसरी टाइप है टेक्स्ट। लेकिन याद रखें कि टेक्स्ट इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। टेक्स्ट के इर्द गिर्द हमेशा एक शेप, इनविजिबल शेप मौजूद होती है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि शेप के अंदर हम पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो इनविजिबल शेप होती है उसके अंदर भी पिक्चर को प्लेस किया जा सकता है। पहली टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है शेप, दूसरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट। तीसरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वो है कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई तस्वीर। इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग और पिक्चर की कोई भी चेंज वो किसी शेप की या किसी टेक्स्ट की मोहताज नहीं होती पावर पॉइंट में। पिक्चर इटसेल्फ, इसकी फॉर्मेटिंग, इसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली, इसमें किसी भी तरह की चेंज, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन, ये इटसेल्फ पिक्चर में होती है। 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए, शेप, टेक्स्ट और पिक्चर। और चौथी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में तो मौजूद है, लेकिन इससे पुराने जो वर्जन थे, माइक्रोसॉफ्ट 2016 या उससे पुराने वर्जन, उसमें मौजूद नहीं था। वो है कि हम यहाँ पर कोई आइकॉन भी प्लेस कर सकते हैं। इस आइकॉन को पावर पॉइंट 365 ग्राफिक कहता है। याद रखें कि ये जो आइकन है, इसको 365 एज अ ग्राफिक ट्रीट करता है, लेकिन इसको हम किसी शेप के अंदर बदल सकते हैं। तो 4 टाइप्स हो गई, शेप, टेक्स्ट, पिक्चर और आइकॉन। और 5वीं टाइप जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको देता है वो है 3D मॉडल। जिस तरह से टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक इनविजिबल शेप होती है, बिल्कुल उसी तरह से 3D मॉडल के इर्द गिर्द भी एक इनविजिबल शेप होती है। और जिस तरह से टेक्स्ट की शेप के अंदर आप कोई पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, इसी तरह से 3D मॉडल के इर्द गिर्द जो इनविजिबल शेप है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर, कोई टेक्सचर, कोई पैटर्न फिल किया जा सकता है। जब हम 3D मॉडल को देखेंगे तो इन तमाम ऑप्शंस पर गौर करेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं। हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट 5 तरह के होते हैं। शेप, जिसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक को प्लेस किया जा सकता है। टेक्स्ट, जिसके इर्द गिर्द एक इनविजिबल शेप होती है और उस शेप की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, उसके अंदर कोई पिक्चर, कोई टेक्सचर, कोई पैटर्न फिल किया जा सकता है। तीसरी चीज़ पिक्चर इटसेल्फ है, और ये पिक्चर शेप और टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट है। पिक्चर की अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्मेटिंग है। चौथी चीज़ जिसको ग्राफिक कहते हैं, वो आइकॉन की शक्ल में पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है, वो है आइकॉन। और आइकॉन को हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और शेप की फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 3D मॉडल 5th टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। 5वीं टाइप है, इसके इर्द गिर्द भी एक इनविजिबल शेप होती है और इस शेप के अंदर पिक्चर को फिल किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, कोई पैटर्न, कोई टेक्सचर फिल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपने ये जाना कि बेवल इफ़ेक्ट क्या होता है और पावर पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स कितनी टाइप्स के होते हैं। अगली वीडियो में
میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیپ ہے تو اس شیپ پر پاور پوائنٹ کے اندر ہم بیول ایفیکٹ کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کے بعد ایک سمپل 2 ڈائمینشنل شیپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ 3 ڈائمینشنل شیپ میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔